हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 5 जिसका नाम है लिफ्टिंग मशीन। देखिए, अगर हम किसी भी मशीन की बात करें तो एक्चुअली मशीन करती क्या है। मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे काम को आसान करती है। ओके, तो अगर हम मशीन की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, मशीन इनपुट के रूप में कुछ एनर्जी रिसीव्ड करती है। ओके, और आउटपुट के रूप में हमें क्या करती है, कुछ जो है काम करके यहाँ पे देती है, यूज़फुल वर्क करती है मशीन। ओके, तो आपके पास जो मशीन है, मशीन एनर्जी रिसीव करती है और इस एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट करती है। तो यही आपके पास मशीन होगी। एक तरफ से ये एनर्जी लेगी और दूसरी तरफ से क्या करेगा, कुछ यूज़फुल वर्क आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें मशीन के तो देखिए, जैसे आपके पास व्हीकल है, तो इस व्हीकल के अंदर आप क्या करते हैं, आप जो है फ्यूल के रूप में आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं इस व्हीकल के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर। ओके, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। ओके, तो यानी कि आप जो है एनर्जी किस फॉर्म में डाल रहे हैं, केमिकल एनर्जी के रूप में आप इसमें जो एनर्जी डाल रहे हैं, एनर्जी आप इसके अंदर फीड कर रहे हैं। और इससे होता है क्या है कि आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, आउटपुट के रूप में आपको मिलता है मोशन या मोमेंट आपको मिलता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर व्हीलर आपको दिख रहा है, ऑटोमोबाइल दिख रहा है, इसमें आप एनर्जी, केमिकल एनर्जी डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको यूज़फुल वर्क मिल रहा है मोशन के रूप में। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें, ओके, कि जैसे आपके पास जो है सीज़र है। अब सीज़र मशीन किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ आप जो इनपुट दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप एफर्ट लगा रहे हैं, इनपुट एनर्जी के रूप में आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और इसके एवज में आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, आपका जो पेपर है वो जो है कट हो जाता है। ठीक है, पेपर काटने का काम आता है ना। तो इस प्रकार से आप इनपुट देते हैं और आपको कुछ ना कुछ जो आउटपुट मिलता है यहाँ पर। ओके, इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर ट्यूबवेल की बात करें अगर, ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है। मीन्स ये एनर्जी किस में लगा रहा है, इसको खींचने में लगा रहा है रस्सी को, तो इससे क्या जो है वर्क मिलता है, बकेट है वो लिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स कोई भी मशीन हो, कोई भी डिवाइस, उसमें क्या होता है कि आप एक तरफ आप इनपुट देते हैं और आपको दूसरी तरफ क्या मिलता है, आपको जो है आउटपुट मिलता है। ओके, भले वो इनपुट आपका एफर्ट हो, कोई एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, जो भी आप एनर्जी देंगे, जो भी आप इनपुट वर्क करेंगे, तो आपको आउटपुट के रूप में जो है यूज़फुल वर्क आपको यहाँ पर मिलता है मशीन द्वारा। ओके, तो ये बात हमने की जनरल मशीन की। अब हम देख लेते हैं लिफ्टिंग मशीन की। एक्चुअली जैसे कि नाम से क्लियर है, लिफ्टिंग मशीन एक ऐसी मशीन होगी जो किसी भार को, किसी वस्तु को क्या करती होगी, उठाती होगी, लिफ्ट करती होगी। सो दिस इज़ दी लिफ्टिंग मशीन। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक यहाँ पर पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इस लीवर की सहायता से, ये जो आपको लीवर दिख रहा है, ये लीवर इस पॉइंट पे क्या है, पाइवट किया हुआ है। ओके, और इस लोड को क्या कर रहे हैं, हम उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं, ये जो ह्यूमन है वो क्या करता है, फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, एफर्ट लगा रहा है, तो इसके एफर्ट लगाने से क्या होता है, लोड जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर लिफ्ट होता है। ओके, इसका एको डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके पास पाइवट पॉइंट है, ये आपके पास लीवर हो गया। लीवर में क्या होता है, एक साइड आप फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, ओके, और एक तरफ क्या होता है, लोड जो है लिफ्ट होता है इस प्रकार से। तो ये जो है सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एग्जांपल है। ओके, okay, so what about the lifting machine? Let's see. Lifting machine are the device which are used for material handling in industry. किसी भी इंडस्ट्री में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसपोर्ट करना होता है। ओके, उनको जो है लोकेशन चेंज करनी होती है। ठीक है, एक वर्कशॉप से दूसरे वर्कशॉप में अगर आइटम भेजना है, कोई अगर प्रोडक्ट भेजना है, तो उसको कैसे भेजेंगे, तो उसको भेजेंगे हम लिफ्टिंग मशीन की सहायता से। उसको लिफ्ट तो करना पड़ेगा ना, उसको जो है उठाना तो पड़ेगा। अल्टीमेटली जो आपके पास कैरियर है जिसमें आप ले जाएंगे, लेकिन आपको वो कंपोनेंट उठा के जो कैरियर में रखना तो पड़ेगा। तो इस केस में हमें जो किसकी आवश्यकता पड़ती है, लिफ्टिंग मशीन की आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ती है। ओके, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए हमें लिफ्टिंग मशीन की आवश्यकता होती है। ओके, और लिफ्टिंग मशीन करता क्या है, हैवी कंपोनेंट को शिफ्टिंग में काम आता है, हैवी मशीनरी को, हैवी कंपोनेंट को इंडस्ट्री के अंदर शिफ्टिंग में काम आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई हैवी कंपोनेंट है, अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली उसको वेल्डिंग की जो आपकी वर्कशॉप है उसमें आपको ले जाना होगा। तो उसको ले जाने के दौरान आप जब उस आइटम को लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे,
तो उस दौरान जो मशीन काम आएगी उसको हम लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। और लिफ्टिंग मशीन इज़ वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके, सो हैवी मटेरियल, हैवी कंपोनेंट एंड हैवी मशीन को शिफ्ट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें लिफ्टिंग मशीन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। और कहाँ हम लिफ्टिंग मशीन का यूज़ देखते हैं, जैसे कि कार्गो शिप्स के अंदर, जो पानी के जहाज़ होते हैं, जो शिप होते हैं, अगर उसके अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लोड करते हैं पानी के जहाज़ में। और वह क्या करते हैं कि पानी के रास्ते वो क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते वो एक देश से दूसरे देश में जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है कि बड़े बड़े जो कंटेनर हैं उसको क्या करना होगा, उसको उठा करके शिप में रखना होगा। और जो है एट द डेस्टिनेशन क्या होता है कि हम इस कंटेनर क्या करते हैं, उसको अनलोड करते हैं। तो ये जो लोडिंग और अनलोडिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कौन हेल्प करेगा, उसमें हेल्प करेगा आपका लिफ्टिंग मशीन। ओके, सो लिफ्टिंग मशीन इज़ वेरी यूजफुल इन कार्गो शिप्स। यहाँ तक कि जो रेलवेज़ के अंदर जो आप जो है हैवी लोड का जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, वहाँ पर भी लिफ्टिंग मशीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, तो एक्चुअली लिफ्टिंग मशीन में होता क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ लिफ्टिंग मशीन। इसमें आप एक तरफ तो आप एफर्ट लगा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लोड को उठाया जा रहा है। इट मीन्स एक तरफ आप एफर्ट लगाएंगे और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, लोड ऊपर उठ जाएगा। ओके, दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ओके, इन सिंपल लिफ्टिंग मशीन एफर्ट इज अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ मशीन। हम क्या करते हैं, एक जगह हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और उसके अदर साइड में क्या होता है, लोड जो है लिफ्ट हो जाता है। ओके, द पेक्युलरिटी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज दैट बाय अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स लार्ज लोड कैन बी लिफ्टेड। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम कुछ एफर्ट लगा करके लोड को उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 1000 न्यूटन का बल अगर उठाना है, ओके, तो अगर आपको 1000 न्यूटन का ही बल लगाना पड़ रहा है 1000 न्यूटन को बल उठाने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यानी कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसमें जितना आपको लोड उठाना है, उससे जो जितना आपको लोड उठाना है ऊपर, उसकी कंपैरिजन में हमें जो है कम लोड लगाना पड़े, कम जो है एफर्ट लगाना पड़े, तो ही क्या होगा, लिफ्टिंग मशीन इज़ सक्सेसफुल, लिफ्टिंग मशीन इज़ बेनिफिशियल, ठीक है। जितना आपको लोड उठाना है, जितना भार आपको उठाना है, एफर्ट कितना हो, एफर्ट मशीन ऐसी हो कि एफर्ट हमें बहुत ही कम लगाना पड़े, यानी कि हम जो है कम एफर्ट में हम क्या कर सकें, ज़्यादा बल को उठा सकें, ज़्यादा भार को उठा सकें। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ये आपके पास जो है सिंपल व्हील एंड एक्सेल का एग्जांपल है। ओके, इस व्हील पर क्या होता है, एफर्ट हम लगाते हैं, तो जैसे ही एफर्ट हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये व्हील जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, और व्हील के रोटेट करने से ये जो आपके पास एक्सेल दिख रहा है, एक्सेल भी क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और इस एक्सेल के रोटेट करने से ये जो आपके पास रस्सी दिखे, ये जो रस्सी क्या करेगी, रस्सी इस पर लपेटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रस्सी के लिपटने से क्या होता है, जो भार आपके पास वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है सिंपल मैकेनिज्म है सिंपल व्हील एंड एक्सेल का। जैसे ये आपके पास क्या है, सिंगल परचेज विंड स्क्रैब है। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं और इस एक्सेल पर जो धागा लपेटा हुआ है उसमें जो है लोड को जो है हम लटकाए रहते हैं। जैसे ही आप इस पर एफर्ट लगाते हैं तो ये जो है घूमना स्टार्ट हो जाता है और जो रस्सी है वो लिपटनी स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है, लोड ऊपर की तरफ आना चालू हो जाता है। ये आपके पास जो दिख रही है मशीन वो क्या आपके पास डबल परचेज विंड स्क्रैब है। इसका नाम है वर्म एंड वर्म व्हील और ये सभी जानते हैं इसका नाम क्या है, स्क्रू जैक है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है आपके पास हैंडल दिख रहा है, हैंडल पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं और एफर्ट लगाने से क्या होता है, ये जहाँ पे जो लोड है आपके पास वो ऊपर की तरफ लोड मोशन करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो कुछ मैकेनिज्म है स्क्रू जैक का। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि हम जो है बहुत कम एफर्ट लगाते हैं और हम जो है हैवी लोड यहाँ पर उठा लेते हैं। तो यही बेनिफिट है किसका, लिफ्टिंग मशीन का, कि हम लगाएंगे कम एफर्ट लगाएंगे लेकिन हम उस कम एफर्ट की सहायता से हम जो है ज़्यादा लोड हम यहाँ पर उठा सकते हैं। दैट इज़ द मेन बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ लिफ्टिंग मशीन। ओके,
तो देखते हैं एक्चुअली हमें बेनिफिट किस प्रकार से हो सकता है लिफ्टिंग मशीन में। तो जैसे आपके पास ये लीवर मैंने बताया यहाँ पर, ओके, दिस इज़ द पाइवट पॉइंट एंड दिस इज़ द लीवर, ओके। यहाँ पर लोड है आपके पास, आपको इस लोड को क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, वेट लग रहा है नीचे की तरफ, आपको क्या करना है, इस भार को ऊपर उठाना है। तो आप क्या करेंगे, एक पर्सन होगा जो क्या करेगा, एफर्ट लगाएगा, है ना, नीचे की तरफ। ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो है एफर्ट फोर्स लगाया जाएगा। तो एफर्ट फोर्स लगाने से क्या होगा, जैसे ही आप एफर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा ये, ओके। सो अल्टीमेटली दिस इज़ एफर्ट बाय मैन एंड दिस इज़ वेट फोर्स, ओके। तो माना कि ये डिस्टेंस है आपके पास ए और ये डिस्टेंस है आपके पास बी, ओके। ये जो आपके पास ये जो साइड आपको दिख रही है एफर्ट और पाइवट पॉइंट के बीच का, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस है, और इस पाइवट पॉइंट और वेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी है, ओके। नेक्स्ट, जैसे ही आप एफर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, एफर्ट लगाने से क्या हो जाएगा, देखिए एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ए साइड रहेगी वो क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ भी आपने देखा कि जो ए साइड वो क्या है, बहुत बड़ी है, और बी साइड क्या है, बहुत ही छोटी है। यानी कि भार और पाइवट पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होनी चाहिए, और एफर्ट और पाइवट पॉइंट के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ओके। अब क्या होता है कि जैसे ही हम एफर्ट लगाने क्या होगा, ये जो है वेट क्या हो जाएगा, लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें जो है इस प्रकार से जो है लिफ्टिंग प्राप्त होगी, ओके। तो भार था आपके पास, क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। कितनी डिस्टेंस तक लिफ्ट हुआ है, तो ये डिस्टेंस तक लिफ्ट हुआ है एक्स डिस्टेंस, ओके। ये जो है एक्स डिस्टेंस तक ये लिफ्ट हो चुका है, ऊपर जो है आ गया है, हमने जो लिफ्ट कर लिया है, हमने जो उठा लिया है भार को, कितने डिस्टेंस तक, एक्स डिस्टेंस तक हमने इसको उठा लिया। और इसी क्रम में जो आपके पास आयास बल है, एफर्ट फोर्स है, वो क्या है, वाई डिस्टेंस जो है दूरी तय की है एफर्ट फोर्स ने, और एफर्ट फोर्स पहले यहाँ पर था, अब जो है एफर्ट फोर्स यहाँ पर आ चुका है, ओके। तो ये आपके पास लीवर है, लीवर में यहाँ पर वेट है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे आप एफर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो वेट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा एक्स डिस्टेंस, और इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, एफर्ट फोर्स नीचे आ जाएगा और वाई डिस्टेंस ये नीचे आ जाएगा, ओके। ये आपके पास फलक्रम हो गया। तो अगर हम फलक्रम के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालें, मोमेंट इज़ दी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर हम मोमेंट को समझे, मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट किसी भी बल का रोटेशनल इफेक्ट होता है कि वह बल जो है किसी वस्तु को कितना रोटेट कर सकता है। किसी वस्तु को रोटेट करने की क्षमता किस में है, बल में, मतलब बल में कितनी है, वही कहलाया जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके। तो अगर हम मोमेंट की बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, देखिए अब क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अब अगर हम मोमेंट की बात करें तो क्या होगा, इस साइड का मोमेंट, इस साइड का मोमेंट क्या होगा, अब दोनों बराबर होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ये, है ना। तो अगर इस सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में माने हम, तो क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल, यानी कि इस फोर्स का मोमेंट इस फोर्स के मोमेंट के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पर देखें आप, इस पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इस फोर्स की डिस्टेंस ए, ओके। तो मोमेंट इज पी इंटू ए, क्लियर। और इसी प्रकार से लोड आपके पास लग रहा है डब्लू, तो इस लोड की डिस्टेंस क्या है इस पाइवट पॉइंट से, दैट इज बी, ओके, बी, ओके। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या हो गया आपके पास, P इंटू ए इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू बी, ओके। अब यहाँ पर अगर हम P अपन W के रेशियो की बात करें, हमें ये यहाँ पर पता लगाना है कि एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है किसी बल को उठाने में, ठीक है। हम ये पता करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि एफर्ट हमें कितना लगाना पड़ेगा किसी लोड को उठाने में। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम P अपन W की बात करें कितना हो जाएगा, B बाई ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर देख रखा है कि B क्या है अपने पास, B इज स्मॉलर देन A। B की वैल्यू क्या है, A से हमेशा कम है, इसका मतलब B अपन A क्या होगा, लेस देन 1 होगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि P बाय W क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि P लेस देन W, ओके। तो किसी भी लोड को उठाने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ रहा है, हमें उस लोड से कम ही बल लगाना पड़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, लिफ्टिंग मशीन यूज़ करने का हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर कि हमें जितना लोड उठाना है हमें उससे कम ही बल लगाना पड़ रहा है उसको उठाने के लिए। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये जो आपको आर्म दिख रही है इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और ये जो आपके पास आर्म दिख रही है फल्क्रम और इस वेट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार का मैकेनिज्म लिया गया है कि ये जो एफर्ट और पाइवट के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा, और इस पाइवट और लोड के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम। इससे क्या होगा, इससे आपको एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ेगा इस लोड को उठाने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मशीन आपके पास है तो मशीन में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज़रूर होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन हमें कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर फल्क्रम पे क्या होता है, पिन जॉइंट बना हुआ होता है, पिन जॉइंट होता है फल्क्रम पे, और इस पिन जॉइंट के सहारे क्या होता है, ये जो लीवर है आपको वो रोटेट करता है। क्लियर। तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, इस पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है फ्रिक्शन मौजूद होता है। तो आगे हम देखेंगे कि फ्रिक्शन किस प्रकार से लिफ्टिंग मशीन के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो हम चलते हैं किसी भी लिफ्टिंग मशीन के लिए, अगर आप लोड W उठा रहे हैं P एफर्ट लगा करके, ओके, ठीक है, और जब लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, जब लिफ्टिंग ऑपरेशन हो जाता है, जब आप वेट को लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि एफर्ट और लोड दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस मूव करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि लोड क्या कर रहा था, x डिस्टेंस मूव किया है, और एफर्ट ने क्या किया है, एफर्ट ने y डिस्टेंस मूव किया, लेकिन क्या है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। x इज़ नॉट इक्वल टू y, यहाँ पर x और y दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a और b बराबर नहीं है। a ज़्यादा है तो यहाँ पर y भी ज़्यादा होगा, b कम है तो यहाँ पर x भी कम होगा। ओके, तो यहाँ पर लोड और एफर्ट क्या होते हैं, दोनों ही अनइक्वल डिस्टेंस मूव होते हैं। तो माना कि लोड मूव हो रहा है x डिस्टेंस तक और एफर्ट आपका मूव हो रहा है डिस्टेंस y तक, ठीक है। देखिए लोड मूव हुआ x डिस्टेंस और एफर्ट मूव किया है y डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर आप किसी भी, देखिए यहाँ पर किसी भी लिफ्टिंग मशीन के लिए 3 पैरामीटर होंगे, एक होगा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, दूसरा होगा वेलोसिटी रेशियो और तीसरा होगा एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो पहली चीज़ देखेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज, कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो ये रेशियो है, किसका रेशियो है, किसका अनुपात है, कितना आपने लोड उठाया है और आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि W/P हो गया, ठीक है। माना कि आप 10 न्यूटन का लोड उठा रहे हैं केवल 2 न्यूटन का बल लगा करके, आपके पास भार कितना है, 10 न्यूटन का है, और आप एफर्ट कितना लगा रहे हैं, केवल 2 न्यूटन। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है W/P। ओके, तो 10/2 कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना है आपके पास, 5, यानी कि आप 5 गुना बल आप उठा सकते हैं। आप जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, ओके, तो उसका आप कितना गुना बल उठा सकते हैं, कितना गुना भार आप उठा सकते हैं, 5 गुना भार आप उठा सकते हैं। तो दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। W/P इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। वेग अनुपात किसका अनुपात होता है, कि एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है और लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया है। अगर दोनों का हम अनुपात निकालें तो उसको बोलेंगे हम वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेग अनुपात की और आप जो है डिस्टेंस का अनुपात निकाल रहे हैं, तो वो कैसे। तो हम यहाँ पे देखिए वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपन वेलोसिटी ऑफ लोड, कि एफर्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और लोड जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखिए वेलोसिटी निकालने का जो है सीधा सा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पर एफर्ट के लिए अगर वेलोसिटी निकाल तो आपके पास क्या आएगी, y/t। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज y/t। इसी प्रकार से लोड के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लोड की वेलोसिटी हो जाएगी x/t। ओके, सो t से t कैंसिल हो गया, एक निश्चित समय में हम बात कर रहे हैं, तो t से t कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या आपके पास क्या आ गया, y/x = vr। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास यही हो जाता है
कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट y एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड x। तो ये हमें यहाँ पर सिंपली ध्यान यहाँ पर रखना है। ओके, नेक्स्ट इज इफिशिएंसी। ओके, तो इफिशिएंसी की बात करने से पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर हम किसी भी मशीन की बात करें लाइक दिस ऑटोमोबाइल, ओके, लाइक दिस ऑटोमोबाइल, तो हम एक्चुअली करते क्या है कि हम कुछ एनर्जी क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और हमें जो है आउटपुट में कुछ यहाँ पर जो है वर्क मिलता है। ओके, तो माना कि आपने 1000 जूल एनर्जी आपने यहाँ पर इनपुट दिया है। ओके, और यहाँ पर आपको कितना काम मिल रहा है, आपको जो है 900 जूल जितना काम मिला है आपको, यानी कि आपने एनर्जी तो इतनी दी है लेकिन आपको इतना ही काम मिला है। तो बाकी का 100 जूल कहाँ गया, बाकी का 100 जूल कहाँ गया, बाकी का जो 100 जूल वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया, या तो फ्रिक्शन में वेस्ट, या फिर जो है फ्रिक्शन में वेस्ट हो गया, या फिर जो है हीट लॉस हो गया, किसी भी तरह से क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर इस ऑटोमोबाइल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखिए एफिशिएंसी हो जाएगी आपके पास आउटपुट अपन इनपुट, कि आउटपुट कितना मिला है और आपने इनपुट कितना दिया था, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आपने आउटपुट कितना मिला है आपको और आपने इनपुट कितना दिया था, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। तो इस प्रकार से आउटपुट क्या हो गया 900 और इनपुट क्या दिया था आपने 1000, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 0.9। ओके, देखिए क्या एफिशिएंसी होगी, 0.9 होगी। अगर इसको ही आप अगर परसेंटेज में व्यक्त करें, परसेंटेज में दर्शाएं तो क्या हो जाएगा, 90%। 1000 में से 900 आउटपुट मिल रहा है, मतलब कितना परसेंट हो गया, 90% हो गया। और कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, 10% एनर्जी वेस्ट। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप 0.9 लिखते हैं तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 0.9 होगी। और अगर आप इसको परसेंटेज में व्यक्त करें तो कितना परसेंट हो गया, 90% हो गया। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन, तो एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ मशीन टू इनपुट ऑफ मशीन, यानी कि आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात है वही एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनपुट क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आप इनपुट क्या दे रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं मशीन के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप इनपुट किस फॉर्म में दे रहे हैं, यहाँ पर आप इनपुट कैसे दे रहे हैं, आप है ना इस पर वर्क कर रहे हैं, आप लोड लगा रहे हैं और ये लोड क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो क्या हो गया, आप जो है कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और आपको आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, आउटपुट के रूप में भी आपको जो है कुछ वर्क यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं आप, और आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है वर्क के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इनपुट मशीन को दिया जा रहा है वो हो गया आपके पास एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, दैट इज P इंटू वाई। ओके, ये क्या आपके पास इनपुट हो गया। एंड आउटपुट ऑफ मशीन इज वर्क डन बाय द मशीन विच इज़ लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ओके, सो लोड इज W एंड द डिस्टेंस मूव कितना होता है लोड द्वारा, तो होता है x। सो दिस इज W इंटू एक्स। ये क्या हो गया पास, जो है आउटपुट हो गया। ओके, नेक्स्ट देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, जैसे कि हमें पता है एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे। ओके, एंड द आउटपुट इज W इंटू एक्स। तो ऊपर आपने लिख दिया W इंटू एक्स और हम नीचे क्या लिखेंगे, इनपुट। इनपुट क्या अपने पास P इंटू वाई है, तो इस प्रकार से आपने P इंटू वाई लिख दिया है। क्लियर। ओके, सो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हो जाएगा W बाई P ऊपर हो जाएगा एंड Y बाई एक्स नीचे हो जाएगा। तो W बाई P क्या होता है, इट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज, एंड Y बाई एक्स क्या होता है, ये होता है अपने पास वेलोसिटी रेशियो। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास एफिशिएंसी का, दैट इज़ एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे कि हमने देख ही लिया है कि एफिशिएंसी अगर 1 आती है इसका मतलब 100% है, एफिशिएंसी अगर 0.5 आती है मतलब कि 50% एफिशिएंसी। अगर हम परसेंटेज में व्यक्त करें तो 50% इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। अगर हम बात करें आइडियल मशीन की, सो व्हाट इज़ आइडियल, आइडियल मतलब जहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा। ओके, आइडियल वह चीज़ है जहाँ पर क्या होगा, नो फ्रिक्शन। ओके, आइडियल वह चीज़ होगी जहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगा, नो फ्रिक्शन। ओके, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 100% होगी, एफिशिएंसी विल बी
100%. Okay, so it has no power loss and it will have 100% efficiency. तो अगर 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जितना भी आप इनपुट दे रहे हैं सारा के सारा क्या हो जा रहा है, वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जा रहा है. इट मीन्स इनपुट बराबर आउटपुट. ओके, तो इस सेम चीज़ को हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कर देते हैं. देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया, जैसे कि हमें पता है इफ़िशेंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट. ओके, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू है 100%. का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया. अगर हम परसेंटेज में लिखें तो 100% हो गया. अगर हम परसेंटेज में नहीं लिखें तो उसको हम 1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा आउटपुट बराबर इनपुट. ओके, सो अल्टीमेटली आउटपुट बराबर इनपुट बराबर आउटपुट. इनपुट कितना था बच्चों, P इंटू वाई था. आउटपुट कितना था, W इंटू एक्स था. तो अगर आप इसको वापस रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, W बाई पी बराबर वाई बाई एक्स. इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो. जब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाता है मतलब क्या है, एफिशिएंसी यहाँ पर 100% है. ओके, जितना आप इनपुट दे रहे हैं टोटली क्या हो जा रहा है, वो इनपुट में आउटपुट में कन्वर्ट हो जा रहा है. देयर इज़ नो एनी फ्रिक्शन, देयर इज़ नो एनी एनर्जी लॉस. ओके, लेकिन अगर एक्चुअल मशीन की बात करें तो एक्चुअल मशीन में तो फ्रिक्शन होता है. ओके, और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ पावर यहाँ पर लॉस यहाँ पर ज़रूर होता है. ओके, तो ये बात कर ली हमने आइडियल मशीन की. नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मशीन. ओके, सो व्हाट मीन बाय द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मशीन. तो जैसा कि नाम से क्लियर है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो रिवर्स हो जाए, मीन्स वो पुनः अपनी जो है इनिशियल प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, वो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल बोलेंगे. यानी कि आपने एक सिस्टम पे फोर्स लगा रखा है, तो फोर्स लगाते क्या हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हो गई. लेकिन जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो क्या होगा, उसको वापस अपनी पुनः स्थिति पे आ जाना चाहिए. अगर ऐसा होता है दैट इज़ द रिवर्सिबल है. अगर ऐसा नहीं हो पाता है इसका मतलब क्या है, वो इरिवर्सिबल है. तो आइए देखते हैं. एफर्ट इज अप्लाइड इन द मशीन टू लिफ्ट द लोड. सपोज द लोड हैज़ बीन लिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस x. इफ एफर्ट इज रिमूव्ड एंड द लोड स्टार्ट फॉलिंग डाउन, द मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल. देखिए अगर आपने, क्या होता है लिफ्टिंग मशीन में, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, इन द केस ऑफ लिफ्टिंग मशीन आप इस पॉइंट पर एफर्ट लगाएंगे और इस पॉइंट पर लोड आप उठाएंगे. ओके, तो जैसे ही आप एफर्ट लगाते हो तो क्या होता है, लोड यहाँ पर उठना स्टार्ट होता है एक्स डिस्टेंस तक, और यहाँ पर एफर्ट जो है वाई डिस्टेंस कवर करता है. लेकिन अगर यहाँ पर आप अगर एफर्ट हटा दें तो क्या होगा, वापस से लोड क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. द नेचुरल फिनोमिना इज when we remove the effort here then the load automatically comes to the initial position. but अगर ऐसा हो रहा है, इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, रिवर्सिबल है. द मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल. उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल कहेंगे. लेकिन एफर्ट हटाने के बाद भी अगर लोड आपका प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है, ओके, तो उसको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल मशीन. ओके, इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल मशीन फ्रिक्शन इन द मशीन इज सफिशिएंट टू होल्ड द लोड इन केस ऑफ एफर्ट बीइंग रिमूव्ड. तो इरिवर्सिबल मशीन में क्या होता है कि आपने एफर्ट हटा दिया फिर भी लोड जो है नीचे नहीं आ पाता है. क्यों नहीं आ पाता है, फ्रिक्शन की वजह से. कि जॉइंट्स पे फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि जो फ्रिक्शन है ना वो लोड को होल्ड कर लेता है, मतलब कि लोड को संभाल लेता है, वो नीचे नहीं गिरने देता. ठीक है, तो दिस इज द इरिवर्सिबल मशीन. तो ये एक देख लेते हैं क्यों. जैसे आपके पास ये लीवर हो गया, अब क्या करते हैं, लोड उठाना है आपको. ओके, अब क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे. आप एफर्ट लगाते क्या होता है, ये जो है ऊपर आ जाएगा. ओके ओके, एक मिनट. यस, इनिशियली आपके पास कुछ इस प्रकार से सिस्टम है. यहाँ पर आपके पास लोड है और आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, तो एफर्ट लगाते क्या हो जाएगा, आपका जो लोड है क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा. यस, तो इस प्रकार से क्या होगा, लोड लिफ्ट हो गया. अब अगर आप
एफर्ट को हटा दें, ये जो एफर्ट है उसको अगर आप उसको हटा दें, हटा दिया मैंने, तो क्या होना चाहिए नेचुरली, अगर रिवर्सिबल है तो ये लोड ऑटोमेटिक क्या आ जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए, अपनी पूर्ण स्थिति में ही आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर नीचे नहीं आ पा रहा, इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम कैसा है, इरिवर्सिबल सिस्टम है। वाई? बिकॉज यहाँ पर ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है पाइवट जॉइंट, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन इज देयर। फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पर ये नीचे नहीं आ पा रहा है, दैट इज़ इरिवर्सिबल सिस्टम। ओके, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एफिशिएंसी कम होगी। ओके, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दिया 100 जूल, तो आपको आउटपुट 900 जूल ही मिलेगा, और लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो गया अपने पास 100 जूल। ओके, 1000 में से 900 आउटपुट मिला आपको, तो 100 क्या हो गया अपने पास, लॉस हो गया एज ड्यू टू फ्रिक्शन, इनपुट माइनस आउटपुट, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस आप कैसे निकालते हैं, इनपुट माइनस आउटपुट से आप निकाल लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि हम इरिवर्सिबल मशीन के लिए एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं कि इरिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो जैसे कि हमने देखा कि इरिवर्सिबल मशीन में क्या होता है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो इस लोड को होल्ड कर लेता है, इसको नीचे नहीं जाने देता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा आउटपुट से, इसका मतलब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन आउटपुट ऑफ मशीन, यानी कि मशीन जितना आउटपुट दे सकती है उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है फ्रिक्शन द्वारा जो है वर्क किया जा रहा है, तभी जा कर के लोड नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर लोड नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन इतना होल्ड कर रहा है इसको। ठीक है, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि फ्रिक्शन ने होल्ड किया हुआ है, फ्रिक्शन इतना वर्क कर रहा है कि ये ना आउटपुट की जो मशीन है वो उसको नीचे नहीं, जो है वो अपने आप जो है लोड नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज़ ग्रेटर देन आउटपुट ऑफ मशीन। तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, इनपुट माइनस आउटपुट, है ना, इनपुट वर्क माइनस आउटपुट वर्क। तो आपके पास आ गया P इंटू वाई, इनपुट था, आउटपुट कितना था W इंटू एक्स। तो इस प्रकार से आप लिख दें पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू एक्स। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू एक्स को हम इधर जो है ट्रांसफ़र कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा पी वाई ग्रेटर देन 2WX। अब हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं एफिशिएंसी निकालने में। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है अपने पास इन आउटपुट अपॉन इनपुट एंड WX अपॉन पी वाई, ये आपके पास फॉर्मूला होता है WX अपॉन पी वाई। ओके, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम इस एक्सप्रेशन से हम जो है एफिशिएंसी को हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, आप इसको नीचे ले जाएं, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। देखिए पी वाई क्या आ गया, इसके नीचे आ गया, WX के नीचे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, सो अब 2 को आप इधर ले आएँ, तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन WX अपॉन पी वाई। और ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है एफिशिएंसी। ओके, दिस एक्सप्रेशन इज एफिशिएंसी। ओके, तो इस प्रकार से WX अपॉन पी वाई इज लेस देन 1/2। सो अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्या हो गया, 0.5 से कम होगा। 0.5 का मतलब क्या हुआ, 50%। इट मीन्स एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 50%। अगर कोई मशीन अगर इरिवर्सिबल है, इफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज लेस देन 50% देन इट इज़ इरिवर्सिबल मशीन। अगर कोई इरिवर्सिबल मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी 50% से कम ही होगी। अगर कोई मशीन है जिसकी एफिशिएंसी 50% से कम है तो हम उसको इरिवर्सिबल मशीन कहेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर अ लिफ्टिंग मशीन कैन लिफ्ट 800 न्यूटन बाय एप्लीकेशन ऑफ 100 न्यूटन। देखिए यहाँ पर लोड क्या हो गया, 800 न्यूटन हो गया जिसको उठाना है हमें, बाय एप्लीकेशन ऑफ यानी कि इसको अप्लाई करके 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एफर्ट हो गया। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लोड कितना मूव हो रहा है, 10 सेंटीमीटर मूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो क्या क्या गिवन है हम उसको एक बार एनालिस्ट कर लेते हैं। तो ये हमें गिवन है यहाँ पर लोड। ओके, ये गिवन है हमें यहाँ पर एफर्ट। ओके,
और ये गिवन है हमारे पास, देखिए ये क्या गिवन है हमको, एफर्ट मूव हो रहा है। एफर्ट मूव क्या क्या लिखते हैं हम, वाई लिखते हैं, तो वाई इज़ 100 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज एक्स इज 10 सेंटीमीटर, ओके। तो इन सबको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ओके। लोड लिफ्टेड 800, एफर्ट 100 न्यूटन, डिस्टेंस मूव्ड 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, पहले इसको सबको जो है स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लें अगर, तो जो डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से मीटर में लिख दें, 1 मीटर और 0.1 मीटर, ओके। तो इस प्रकार से अब हम निकालेंगे यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए यहाँ पर और एक बार और हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ये आपके पास है W, ये P है, ये आपके पास Y है, ये आपके पास X है, ओके। तो हमें यहाँ पे निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। तो तीनों का ही फॉर्मूला हमें ध्यान है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, W बाई P, ओके। W गिवन है आपको 800 न्यूटन, P गिवन है 100 न्यूटन, तो इसका आंसर आ गया 8। इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 8 हो गया, मतलब कि आप यहाँ पर 8 गुना बल उठा रहे हो, ठीक है। आप 100 न्यूटन अप्लाई करके 800 न्यूटन उठा रहे हो, मतलब 8 गुना बल उठा रहे हो, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज होगी, ओके। इसी प्रकार से वेलोसिटी रेशियो बराबर y बाई एक्स, तो y कितना मेरे पास 1 मीटर और x कितना आपके पास 0.1 मीटर। अगर आप सोल्व करें तो कितना आंसर आएगा, 10 आएगा, ओके। इसी प्रकार से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आपके पास 8 है, तो 8 रख दें यहाँ पर, और वेलोसिटी रेशियो कितना आपके पास 10, तो 10 रख दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8। 0.8 का मतलब कितना हो गया, 80%। तो आपके पास जो तीनों आंसर आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। तो बहुत ही जो है आसान सा न्यूमेरिकल है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज effort of 400 Newton is applied in a lifting machine. The distance moved by effort is 4 meter and that by load is 40 centimeter. If the efficiency of lifting machine is 70%, determine load lifted by machine, mechanical advantage and velocity ratio. तो इसमें क्या गिवन है देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें गिवन है आपको, ये क्या गिवन है, एफर्ट, ठीक है, और डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट है 4 मीटर, तो ये हो गया आपके पास y, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड तो आपके पास हो गया x। अब यहाँ पर देखिए W गिवन नहीं है, W इज़ नॉट गिवन, ओके। तो W हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको एफिशिएंसी दी हुई है, बट यहाँ पर आपको एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है लोड, एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड और एफिशिएंसी। और यहाँ पर आपको लोड गिवन नहीं है, तो लोड भी आपको निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है और वेलोसिटी रेशियो आपको निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको आप लिख दें कि क्या क्या गिवन है आपको। तो आपको गिवन है एफर्ट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एफर्ट का और लोड का और एफिशिएंसी आपको। तो अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन देखें, लेट वी सी दी एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या बोलता है, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके। और अगर हम इसको आगे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। और अगर हम इसको लिखें तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं WX अपॉन PY, ओके। तो यहाँ पर आप मैकेनिकल एडवांटेज अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर W गिवन नहीं है, ओके। तो हम क्या करें कि हम यहाँ पर WX अपॉन PY वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो यहाँ पर एफिशिएंसी होगी आपके पास WX अपॉन PY, ओके। तो इस केस में आपको एफिशिएंसी गिवन है, X गिवन है, P गिवन है, Y गिवन है, केवल क्या निकालना है आपको, केवल W निकालना है। तो आप W जो है काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो W आ जाएगा आपके पास 2800 न्यूटन आ जाएगा, ओके। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था अभी यहाँ पर, है ना,
इसके थ्रू आप सॉल्व करके आप जो है W की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल लेंगे। ओके, तो वैल्यू ऑफ W इज़ 2800 न्यूटन। अब आपके पास P भी है, W भी है, Y भी है, X भी है, तो आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू W/P। W कितना 2800, P कितना 400, तो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 7। इसी प्रकार से वेलोसिटी रेशियो आ गया आपके पास 10। ओके, तो ये था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ लिफ्टिंग मशीन। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।